इसके लिए एक ही चीज है, खुल के बात करो। ओके। खुल के बात करना एक व्हाट्सएप ज्ञान है वैसे तो, यदि खुल के बात की होती तो ना डॉक्टर के सामने दिल खुलने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये हर चीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। फेस तब तक भी चल रहा था उसमें, एक्चुअल में गौरव, जब मैं 2023 में आपके पास आई थी ना, तब मैं सिर्फ वेट लॉस के लिए आई थी। तो जनरल सब लोग आते हैं। हाँ हाँ। 2025 में जो निधि आई है वो वेट लॉस के लिए नहीं आई थी, वो अपनी परेशानियों के लिए आई थी। तो मेरी मदर को भी ये सेम फेस था, बट उनको नहीं पता था कि मेनोपॉज भी कुछ चीज़ होती है। हर 10 में से 7 जो फीमेल है उनको पीरियड्स का इशू है। 51 की एज में जिम जाना बहुत डिफिकल्ट था। मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, समाज के लिए बहुत डिफिकल्ट था। किसी को पीसीओडी है, किसी की फ्लो कम हो रहा है, किसी का ज्यादा फ्लो हो रहा है, बट वो किसी से बात नहीं कर रही। बिल्कुल, कमर उमर लचक गई ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इस मेरी सिस्टर को मेनोपॉज फेस में है अभी। उनके चैलेंजेस हैं, काफी सारे चैलेंजेस हैं उनके, बट हमने कभी खुल के बात नहीं करी। मे भी इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद हम करेंगे पक्का। वर्कआउट सबसे बड़ा मेडिटेशन है, वो तो मेरा शुरू से ही है। लेकिन मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि मेरी वजह से लंदन में टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी। आपने मुझे मैसेज किया था कि जहां मैं 3000 स्टेप नहीं चल पाती थी, आपने 16,000 स्टेप, 16-17 डेली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी साइड अप पॉडकास्ट। आज का एपिसोड मेरे लिए काफी स्पेशल होने जा रहा है। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो मेरी क्लाइंट ही नहीं, मेरे लिए एक इंस्पिरेशन भी है, एक रोल मॉडल भी है। जिस एज में एक फीमेल अपने स्ट्रगल्स में फंस कर रह जाती है, उस एज में उन्होंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी एंड एक फिटनेस जर्नी उन्होंने एंजॉय की। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। हम काफी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि हम एक अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सके सोसाइटी में, बिकॉज जो हमारे आज टॉपिक है उसमें हमारा मेनोपॉज एक मेन फोकस है। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उनके चैलेंजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम मैम, वेलकम टू हेल्दी साइड अप पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड मैम, आपकी जर्नी से मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो ये मेरा भी, मैं पहली बार इस होस्ट वाली चेयर पे हूँ और मैं कहने की आप मेरे गेस्ट हैं और हम बात करेंगे। एंड मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी और आप जयपुर से आए एंड उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे एंड जो लगता है मुझे कि सोसाइटी में उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ना, उसके लिए हम आगे बात करेंगे इसमें। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके बारे में, कि थोड़ा सा आप बताओ अपने बारे में, इंट्रोड्यूस करो थोड़ा सा। थैंक यू गौरव। और ये पॉडकास्ट में आपने बुलाया, लेकिन ये मेरा भी पहली बार है, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ मैं कभी बाहर निकली नहीं इस तरीके से। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी बहुत ज्यादा हूँ, तो कुछ गलतियां वलतियां हूँ तो देख लेना अपने आप। अच्छे से मजे करेंगे इसमें। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जैसे कि मैंने बताया, और मेरे 2 बच्चे हैं, रोली और मानस। और बेटी की शादी हो गई है और मानस जॉब करता है लंदन में, और मेरे हस्बैंड रिटायर्ड है और हम लोग अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करते हैं। जयपुर में रहते हैं हम लोग। सही है मैम, अच्छा है। तो मैम, आपको मतलब क्या मोटिवेट किया कि आपने जैसे फिटनेस जर्नी जब स्टार्ट आपने सोचा उस चीज़ के लिए, और आप और मैं जब आप हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, कन्वर्सेशन हुई थी फर्स्ट, तो आपको क्या मोटिवेट किया कि आप हेल्दी साइड अप को ज्वाइन करो? एक्चुअल में है ना, मेरा मेनोपॉज चल रहा है अभी भी बेसिकली। तो उस समय मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो और मैं एक बार पहले भी आपको ज्वाइन कर चुकी हूँ 2023 में, और लेकिन तब मैंने कुछ नहीं किया और गिव अप कर दिया ऐसे ही। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बारे में भी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को अब की बार बोला, मिन्नी को, कि मुझे कोई अच्छा से कोच के इससे इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि लास्ट टाइम है मेरा जब मैं अपने लिए कुछ ट्राई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं दोबारा कोशिश नहीं करूंगी। फिर मेरी जैसी बॉडी है, जितना वेट है, मैं उसके साथ हैंडल करूंगी अपनी लाइफ को। फिर उसने मुझे आपको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद हम अपनी फिटनेस जर्नी पे बढ़े, और जिसको मैंने हर दिन फुल्ली एंजॉय किया। थैंक यू मैम। एंड मुझे याद है मैम, और आपने गिव अप नहीं किया था एक्चुअली वहाँ पे, जब हमने 2023 में जब हम फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था हम लोगों ने, तो उस टाइम पे आपकी बेटी की शादी थी। बिल्कुल। एंड उस टाइम पे आप काफ़ी बिजी थे, आपको कभी नोएडा जाना पड़ रहा है, कभी कहीं पे शॉपिंग के लिए, तो आप वो मैनेज नहीं कर पाते सारी चीज़ें ना। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि आपने गिव अप किया। तो हमारा ये था कि चलो आप ठीक है, आप शादी को एंजॉय करो। देन फिर उसके बाद आप दुबई शिफ्ट हो गए थे उसके बाद। हाँ। एंड फिर हमारा जो नेक्स्ट, मुझे याद है कि जो अभी फरवरी में आपने मुझे कॉल किया था कि आपकी जो वॉइस में उतना कॉन्फिडेंस इस बार नहीं था, जैसे आप जब हमने 2023 में जब बात की थी, तो इस बार जब हमारी बातें हो रही थी तो आपने बोला कि मुझे मतलब आपकी हेल्प चाहिए, और आपका मेनोपॉज फेस अभी उस टाइम चल ही रहा था, और आपको कुछ चैलेंजेस भी आपके थे। एंड आपने बोला था कि ये मेरा लास्ट चांस मैं अपने आप को दे रही हूँ एंड मुझे इसमें मतलब आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं भी थोड़ा डाउटफुल था फ्रैंकली उस टाइम पे, क्योंकि जब हमने 2023 में स्टार्ट किया था
तो आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह। एक्चुअली मैं कर ही नहीं पा रही थी जो आप बताते थे, बस हाँ हाँ वो हाँ भी कुछ हाँ, कुछ फैक्टर्स क्योंकि क्योंकि बहुत सारी बहुत चीजें कम थी। टाइम हुआ था मेरे हिसाब से 15-20 डेज के आसपास हमने उस टाइम फॉलो किया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइम पे तो मैं भी थोड़ा डाउटफुल था, और जिस तरह से आपने अपने चैलेंजेस मुझे बताए थे तो मेरा भी कुछ ऐसा एक्सपोजर था नहीं उस टाइम तक उस तरह से। मतलब मेनोपॉज वाला डिफरेंट पार्ट हो गया, और उसके अलावा जैसे आपने बताया कि एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ जो भी आपका चल रहा था उस टाइम फेस, तो उस पर मेरा भी कोई खास एक्सपोजर उस टाइम था नहीं। तो फिर लेकिन हमने जब जर्नी स्टार्ट की उसके बाद तो मतलब फिर आपका हमारी जो भी जर्नी अभी तक चली है वो तो है ही, उसके बारे में बात करेंगे इसमें। बिल्कुल। एंड मैम, अगर हम आपकी फिटनेस जर्नी की बात करें और आपके बेटे का मतलब हम बात ना करें, जिक्र ना करें, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। तो क्योंकि मानस ने मुझे लगता है आपको बहुत मोटिवेट किया है, और हमारे कन्वर्सेशन का पार्ट रहा है मानस काफ़ी। तो आप थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल। एक्चुअल में मैं वही वाले बात करेंगे कि हम मेनोपॉज के बारे में ही बात कर रहे हैं, और वही मेरा सबसे डिफिकल्ट फेज रहा है ये 4-5 साल। एक्चुअली में ना, मैं आपको थोड़ी बात अपने बारे में बताऊं पहले। तो निधि जो थी ना, वो बहुत ज्यादा हैपनिंग लड़की थी, हाँ, लेडी थी। अभी भी आप हो? अभी भी हूँ, लेकिन बीच में 5 साल के लिए गायब हो गई थी। तो इन सब चक्करों में मैं बहुत मस्तीखोर थी। मुझे ज्यादा ये घर चिंता विंता ये सब कुछ की नहीं थी, और वो अचानक से मैं गायब हो गई थी। और वो बच्चे दोनों देख रहे थे, रोली भी और मानस भी, कि मम्मा कितनी परेशान हो रही है, अपने स्ट्रगल कर रही है। फिर एक दिन मुझे मानस ने समझाया कि मम्मी, जाना तो पड़ेगा फिटनेस में ही। आप कब तक ये सोच के जिंदगी जीती रहोगी कि कब रोली मुझे न्यूज देगी, गुड न्यूज देगी, कब मेरी बहू आएगी, कब रोली माना शादी करेगा। तो आपकी लाइफ हमारे से हटा के अपने ऊपर सेंटर करो, अपने ऊपर लाओ। और देखो, हम आपको आप हमें चाहते हो कि आप हमें ये छोड़ जाओ, वो छोड़ जाओ, वो सब मत करो। अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करो, फिटनेस में जाओ, जिम करो, आपको बहुत अच्छा लगता था, आप कितनी खुश रहती थी। और हेल्दी खाओ, और गरीब इंसान कभी भी हेल्दी खाना खा के पतला नहीं हो सकता। उसके लिए तो बेचारे के लिए वही बनाए हैं कि वो सब आलू खाए, ये खाए, जो भी, मतलब हम लोग डेली स्ट्रगल बहुत है। अच्छा खर्चा करो और अच्छे से अपनी लाइफ को जियो। और आप ये दे दो, और जितना आप छोड़ के जाओगे ना, यदि आप 10-15 साल फिटनेस कर लोगे दोनों मम्मी पापा आप, तो उतना तो हम अपने आप कमा लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहेंगे, मम्मी पापा खुश हैं, अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो यही लगता रहेगा कि मम्मी का ऑपरेशन कराना है घुटनों का, क्योंकि मेरे को नी प्रॉब्लम भी है, हाथ में भी स्टंट डला, वो डला हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि एज ए हाउस वाइफ मैं उसे और कुछ तो दे नहीं सकती, जो भी कुछ देना है वो तो संदीप ही देंगे। तो मैं फिटनेस तो दे ही सकती हूँ। बिल्कुल मैम। और वो उसमें मेरा ही बेनिफिट हो रहा है, उसका तो क्या बेनिफिट है। मैं ही अच्छी बॉडी में रहूंगी तो मेरा ही अच्छा रहेगा। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। और फिर आपको वो मोटिवेट करता ही है कहने की मानस, और कहने की आपको ड्राइव भी करती है वो चीज़ें। तो उसने बल्कि मेरी लाइफ भी बहुत इजी कर दी मानस ने। जैसे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, है ना, कि जैसे हमारा था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला पार्ट था, तो मुझे याद है कि जब हमारी जो फर्स्ट कॉल थी इसमें मैंने आपको बोला कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। आपने बोला कि मेरे पास जो कैटल वेट है मेरे पास, तो मैं होम वर्कआउट से स्टार्ट करूं क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है, होम वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने बोला कि मैम आप जिम जा सकते हो? तो आपने बोला कि मैं तो जिम किया हुआ है पहले, तो मैं मतलब जिम जा सकती हूँ उसमें। फिर आपने जिम पे स्विच कर लिया। तो जो फेजेस थे आप मानस से भी कहने के डिस्कस करते थे उस चीज़ के लिए, और आप मेरे साथ शेयर भी करते थे उस टाइम पे कि मानस से मैंने ये मतलब कन्वर्सेशन रही उसमें जो भी मैंने किया। फिर आपने जिम ज्वाइन किया उसके बाद। इवन जब प्रोटीन की हमारी बात चल रही थी, मुझे लग रहा था कि आपकी जो अभी जो आप खाना खा रहे हो उसमें कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं है। एंड एग्स के लिए आपने बताया था कि मैंने 2017 में एग छोड़े थे, और 2025 में आपने और मानस ने स्टार्ट कराए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके काफ़ी सारे जो चीज़ें थी, जैसे मैंने आपके जो डाइट में मैंने थोड़ा प्रोटीन इंटेक करने के लिए मैंने सप्लीमेंट भी आपको सजेस्ट किया कि आपको करना चाहिए। तो फिर मानस ने आपको बताया कि हाँ, कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है वो, है ना, वो कन्वीनियंस के लिए हम ऐड कर सकते हैं उसमें। लेकिन गौरव, मुझे इसमें यही समझ में नहीं आता कि हम लोग प्रोटीन को सप्लीमेंट क्यों बोलते हैं। मतलब हाँ, मतलब ये तो है, मतलब ये सप्लीमेंट नहीं है। प्रोटीन की जरूरत हमारी बॉडी में कितनी है ये हमें पता ही नहीं था। एक्चुअल में जो फिटनेस में है आज की जनरेशन या आप लोग, वो ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता प्रोटीन की इतनी इंपॉर्टेंस है, जो मुझे अभी पता लगी है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे को किसी को ये समझाने के लिए कि प्रोटीन कितना जरूरी है। एक्चुअली हमारी, जैसे मेरे पास दिन भर जो थालीज के फोटो आते रहते हैं, एंड जब मेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन भी होती है तो मैंने ये खुद से ऑब्जर्व किया है कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में प्रोटीन बहुत ज्यादा मिसिंग है। और हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो और भी ज्यादा है। वेजिटेरियंस हैं, और एक्सेप्टेंस भी नहीं है एक्चुअली। और कुछ ये भी है कि जो प्रोटीन का जो पूरी मार्केटिंग हुई है वो बॉडी बिल्डर्स के अराउंड हुई है, तो उसको कभी भी प्रोटीन को एज अ
मतलब सप्लीमेंट में भी उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया गया कि इससे तो मसल्स बनती हैं, इससे ये होता है, बिल्कुल। इससे एनर्जी आती है, तो बहुत सारी वो चीजें कर चीप दिया। सब जो आने लगे हैं ना, हाँ, उसकी वजह से स्टेरॉइड्स है, ये है, वो है। स्टेरॉइड्स है तो उसमें एक्चुअल हार्मोन प्रोटीन अलग का से कितना यूज है, ये तो मुझे आप लोगों से जानने के बाद, आपसे और मानस से मुझे हाँ। पता लगा। और सब में देखो मुझे हमें कितना हेल्प भी किया उस चीज के लिए, हम आगे बात भी करेंगे उस चीज बिल्कुल की, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत थी प्रोटीन की हमें, और मुझे लगता है मैं तो क्रेडिट भी प्रोटीन को देती हूँ शायद कि तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले प्रोटीन इज प्रोटीन वन ऑफ खाते देम, थे। यस, बिल्कुल प्रोटीन इज बिल्कुल वन ऑफ बिल्कुल। देम, बट हमें कोई बताया ही नहीं गया कि इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और बहुत स्ट्रगल है इस समझाने में लोगों को कि प्रोटीन एक सप्लीमेंट से बढ़ के, और वहाँ पे एक मैक्रो है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको हमें कंज्यूम करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कि फूड से ले लो, और फूड से नहीं कंप्लीट हो रहा है तो आप उसको एज अ सप्लीमेंट भी ले लो, या किसी भी तरह से जो हमारा प्रोटीन के अदर सोर्सेज होते हैं वहाँ बहुत से सारी चीजें हम प्रोटीन कंज्यूम ऐसी खाते हैं, इस तरह की चीजें बहुत सारी बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल, हाँ। तो एक प्रोटीन लेने में उसमें सप्लीमेंट नहीं है, वो एक हमारी जरूरत है। हम बहुत सारी बिल्कुल चीजें मैम, लेते बट हैं। सोसाइटी में भी इतनी एक्सेप्टेंस अब धीरे धीरे आ रही है वैसे। हाँ, जो नई जनरेशन है वहाँ पे तो मुझे लगता है काफी अवेयरनेस जब लेना काफी शुरू जा रही है। करेंगे लोग तो उसका डिफरेंस पता लगेगा लोगों को। हाँ, मतलब उसको, लेकिन ठीक है, अभी मेरे घर में भी बहुत बड़ा अभी था। काफी सारे लोग बहुत बहुत सारे अवेयरनेस के लिए बहुत सारी वीडियोस और वो सब चीजें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आएगा। तो मैम अभी हम बात करेंगे, जैसे हमने अभी आपका इंट्रोडक्शन दे दिया, हमने बात कर ली कि हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन क्या हुई, वही वहाँ पे चैलेंजेस से बात करेंगे, है ना? कि जो हमारा जब 2023 में हमारी बात हुई थी तब, लेकिन आपकी वॉइस में एक एनर्जी थी, है ना? अब मेनोपॉज फेस चल रहा था उस टाइम आपका, बट हमने बहुत डिटेल में तो गए भी नहीं थे हम उस टाइम पे। बिल्कुल। लेकिन जब मेरी 2025 में आपसे बात हुई तब में आपकी जो कॉन्फिडेंस था वो लो था उसमें, एंड आप ज़्यादा वरीड थी अपनी हेल्थ को लेके, एंड वो आपका मेनोपॉज फेस तब तक भी चल रहा था उसमें, है ना? एक्चुअल में गौरव, जब मैं 2023 में आपके पास आई थी ना, तब मैं सिर्फ वेट लॉस के लिए आई थी, जो जनरल सब लोग आते हैं। हाँ हाँ 2025 में जो निधि आई है वो वेट लॉस के लिए नहीं आई थी, वो अपनी परेशानियों के लिए आई थी, क्योंकि बिल्कुल। मेनोपॉज की वजह से मैं बहुत परेशान थी। हाँ हाँ और एक हमारे समाज में टैबू इतना ज्यादा है कि इस बारे में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी लोगों से बात करो तो बस ये है, बॉडी को झेलना पड़ता है। इंडियन ये तो होता ही है। लेडीज को तो ऐसा होता ही रहता है। तुम लोग जबरदस्ती हर चीज का हल्ला मचाते हो आजकल, बस इतना कह के छोड़ दो, डील करो बिल्कुल। प्रॉब्लम। लेकिन जब प्रॉब्लम डील से बाहर निकल गई कि अब नहीं हो पा रहा है, और तब समझ में आया कि अब फिटनेस की तरफ जाना पड़ेगा, कम से कम कुछ तो ठीक हो बिल्कुल बिल्कुल। शायद, और तब हमने इसको स्टार्ट किया इसीलिए। और बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं मेनोपॉज में। बिल्कुल मैम, और इसमें पता है जैसे अभी जब मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करना था ये वाला, तो मैंने यूट्यूब सर्च भी किया, मैंने गूगल भी किया कि मेनोपॉज के अराउंड कितनी अवेयरनेस है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला। इवन आज भी लोग इस पे ज़्यादा बातें कर ही नहीं रहे हैं, है ना? सबने बात कर ली कि ब्यूटी के ऊपर सब बात कर रहे हैं, है ना? पीसीओडी पीसीओएस के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है मैंने देखा। तो इस पे हम ट्राई करेंगे आगे भी और ज़्यादा कंटेंट इस पे क्रिएट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है मेनोपॉज के बारे में बात करने की। एंड सोसाइटी में भी, जैसे मैं अपनी वाइफ से पूछा, अपनी फ्रेंड से पूछा कि भाई मेनोपॉज होता क्या है, तो उनका भी कुछ खास सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, उनको पता ही नहीं है। इवन आफ्टर 10-15 ईयर्स वो खुद इस फेज में जाने वाले हैं, बट वहाँ पे भी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज जो सोशल मीडिया है वो तो अलग अलग तरह से बात कर रहा है ना, वहाँ पे ये मेनोपॉज की बातें आज भी नहीं हो रही हैं, अभी हो ही नहीं रही है इस टॉपिक पे बातें। एक्चुअल में ना मेनोपॉज क्या है, ये हमारी मतलब यंग बच्चों को भी, और बच्चे तो चलो आजकल की लड़कियां जो हैं उनको तो बहुत कुछ मिल जाता है, और बहुत सोर्सेज हैं और बात करने के लिए, वो सब ध्यान नहीं है कि वो भी कुछ होता है। जो मेरी एज की हैं या मेरे से थोड़ी 2-4 साल छोटी लड़कियां हैं, मेनोपॉज क्या होता है, एक तो हमें हिट किस समय करता है, जब हम उम्र के उस पड़ाव पे आ जाते हैं। आपको कब ऐसा फील हुआ कि आपका ये मेनोपॉज फेज स्टार्ट हो गया है? ये 45-48 की एज में हिट करता है, क्योंकि जो मतलब एक्चुअल एज क्या है। है मेनोपॉज, थोड़ा सा बताओगे आप? उसमें क्या होता है, जब आपके पीरियड, एक्चुअली मेनोपॉज तो बाद में आता है, पहले हमें पेरी मेनोपॉज आता है, जिसमें हमारे पीरियड्स थोड़े डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, अब और बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, मूड स्विंग होने लगते हैं, तो वो हमें फिर पता लगता है कि ये क्या हो रहा है। तब हम डॉक्टर के पास या थोड़ा गूगल करके या दोस्तों से, ये तो होता है बेटा, या ये तो होता है यार, ऐसे तो जो भी हमारे भाई बहन होती है, मम्मियाँ होती है, वही खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है, क्योंकि देखो हम 50 साल की उम्र तक आते आते घर में भी बहुत चीजें होती है, फैमिली में हर घर में है छोटी मोटी दिक्कतें, उनसे डील कर रही होती है लेडी एक। फिर उसी समय बच्चे, जिनके लिए हमने पूरी लाइफ दे दी अपनी, और वैसे मैंने उतनी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी
जो भी था मैम गोली मैंने सबकी लाइफ में रहता ही है, और ये जो मेनोपॉज जो हिट करता है वो भी ऐसे टाइम पे हिट करता है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। और और आपके बच्चे उड़ गए बेटे उनकी शादी हो रही होती है। इस चीज के लिए गौरव, मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड थी, जब उसने मुझे बताया था, और ये सच्चाई है कि वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं मानस को या जो भी अपने बच्चे को छोड़ने जाता है ना एयरपोर्ट पे, या जहाँ भी बच्चा जा रहा है आपका, हम तो वहां खड़े रहते हैं पेरेंट्स तो, और देखते रहते हैं कि, और बच्चा कब आपको बाय करता है एयरपोर्ट के अंदर घुस के। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसके दिमाग में तो ये है कि अब मैं अपना घरौंदा बनाने चला हूँ आगे, और हम वहीं खड़े रह गए अपनी हैं। कुछ एस्पिरेशन है, हाँ, उसके अपने कुछ बिल्कुल, ड्रीम्स बिल्कुल, हैं, हम उसको पीछे रह fulfill गए करने हैं। के लिए जा रहा है वो। और अब मैं बिल्कुल खाली हो गई कि बच्चे चले गए, और ये नहीं पता बॉडी के अंदर भी इतना सब कुछ जूझ रहा है, बिल्कुल। जो ना मुझे पता, ना मेरे हस्बैंड को पता, ना बच्चों को पता। इरिटेशन के अलावा और कुछ मेरे हाथ में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। बस हर समय चिड़चिड़ एंड वो चिड़चिड़, जो अकेलापन था, जब अकेलापन बच्चे- था। बेटी की शादी और 2023 में हुई है ना, 2023 में और बेटी की आपका शादी, बेटा फिर जॉब करने के लिए बाहर बाहर चला गया है बाहर ना, चला गया। हस्बैंड वाइफ। वो पढ़ने चला गया 17 साल की में, रोली मतलब बेटी जॉब करने में थी, फिर शादी हो गई। तो वो सब जो अकेलापन था, और ये ही साथ में मेनोपॉज के साथ मिक्स हो गया सारे, अंदर हार्मोनल चेंजेस, अंदर हार्मोनल चेंजेस चले पता है नहीं उसके बारे में कुछ भी, बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं है उसके कुछ बारे नॉलेज ही नहीं है कि अंदर भी ये सब हो किस लिए रहा है। इसलिए नहीं हो रहा कि बच्चे जा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा कि अब मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हो इसलिए रहा है कि अंदर इतना सब कुछ चल रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। बिल्कुल वो अवेयरनेस नहीं, वो अवेयरनेस नहीं है कि अंदर से हो रहा है, सरकम चारों तरफ से नहीं हो रहा है ये। वो चीज पेरी मेनोपोज और मेनोपोज है। फिर हमसे जब डील कर लेते हैं वो मेनोपोज तक आते हैं, तब कि हाँ, तब तक हमें समझ में आता है कि हो क्या रहा है। तो हम ये फेज वैसे 4 से 5 साल 4 से 5 साल का ये फेज है, और बहुत डिफिकल्ट फेज है हर लेडी। और इसमें यदि मैं एक चीज बोलूं तो सबसे ज्यादा जरूरी है हस्बैंड को समझना। बिल्कुल। मैंने भी अपने हस्बैंड को एक दिन यही बोला, मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा बुक पढ़ो, क्योंकि मैं इतना मूड स्विंग में रहती थी और चिड़चिड़ करती थी, उनकी भी गलती नहीं थी। वो कब तक वो करेंगे कि हर समय मैं एक कंप्लेनिंग, वो भी समझ नहीं पा रहे ना, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ, और अचानक एकदम से सारे चिड़चिड़ हो गई, और ये इतने सारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन इतना चल रहा है, आपको भी कंट्रोल, उन्हें भी नहीं पता है, उन्हें से ऊपरी ऊपरी दिख रहा है, और मुझे भी नहीं पता। उन्हें क्या पता लगेगा जब मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है प्रॉब्लम। तो फिर मैंने उनको बोला आप पढ़ो। मैंने पहले खुद पढ़ा थोड़ा सा कि क्या होता है, फिर मैंने हस्बैंड को बोला, और फिर उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया कि ठीक है अभी छोड़ दो, अभी चिड़चिड़ कर रही है। हम क्या सिम्टम्स होते हैं सबसे पहले, जैसे मेनोपॉज हुआ तो क्या सिम्टम्स होते हैं उस टाइम पे, मतलब ऐसे पीरियड्स आने थोड़ा सा इरेगुलर हो जाते हैं, इरेगुलर आना, आप वही चीजें खा रहे हो फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है। हाँ, वो बॉडी शेप चेंज होने लग रही हो रही है हमारी, गुस्सा, हर चीज पे चिड़चिड़ करना, वो हार्मोन्स पूरा फ्लक्चुएट स्टार्ट हो जाता है, बेसिकली चिड़चिड़ी। बट इसको समझने में भी टाइम लग जाता है ना, कि ऐसा नहीं कि बोला आया और समझ गए, कि ऐसा नहीं है, कि इसमें आपको खुद भी समझने में कि हाँ ये मेनोपॉज, हमें भी समझने में बहुत देर लगी ना। तभी तो मैंने 2023 का फोन था सिर्फ वेट लॉस के लिए, और 2025 का था कि प्लीज हेल्प करो हमें। राइट। वो फोन में ही जो अंतर था वो यही तो था कि, तो मैम इसमें पता है सोसाइटी के लेवल पे अगर हम बात करें ना, इवन जैसे मैं अपनी मदर की बात करूं तो मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं। जैसे मेरी मदर, जब मैं अभी शी 72, तो अब से ये लगा लो कि अब से 20-22 साल पहले की बात रही होगी। उस टाइम पे मैं 13-14 साल का होऊंगा उस टाइम पे। तो मेरी मदर को भी ये सेम फेज था, बट उनको नहीं पता था कि मेनोपॉज भी कुछ चीज़ होती है ना। तो उस टाइम पे उनको कुछ मेडिसिन, उनको कुछ रिएक्शन हुई थी, तो वो बीमार रहने स्टार्ट हो गई थी। उनको बहुत सारे मतलब इश्यूज होने स्टार्ट हो गए, कि गैस बननी स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा, है ना। और उनका जो बॉडी की शेप धीरे धीरे चेंज होती जा रही थी, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, बट उनकी डिक्शनरी में एंजाइटी था ही नहीं, इवन आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, आज फैंसी वर्ड ही है बस ये। आज भी फैंसी वर्ड है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जो यंगर जनरेशन है वो बात करने लगे एंजाइटी, डिप्रेशन पे, बट उनको आज भी नहीं है। अगर मैं जाके बोलूँ कि मुझे एंजाइटी हो रही है तो वो थप्पड़ मार देंगे, है ना। कि बेकार की बातें मत करो, बेकार की बातें मत करो। तो उनको वो सारे इशू थे, जो भी उनको जो कुछ बोलता था उस टाइम पे वो करने स्टार्ट कर देती थी। एंड मुझे याद है कि 2 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने वैसे मामा को या जो रिलेटिव उनको बुला लिया कि भाई मैं तो बचूंगी नहीं अब, है ना, मेरी तो लाइफ खत्म है, इन बच्चों को कुछ देख लेना, ठीक है। तो वो वाला फेज था। एक और मुझे इंसिडेंट याद है कि मतलब कोई उनको किसी ने बोला कि बाबा हैं, है ना। तो क्योंकि सब अपने अपने तरीके से बताते ही है ना, जो आपकी सोसाइटी समाज में हेल्प करना आता है। ना तुमको किसी डॉक्टर ने बताया कि मेनोपॉज है, ना उनको सोसाइटी में किसने बताया, कि उनको खुद को पता नहीं था मेनोपॉज। ये तो मुझे लगता है टर्म भी बाद में आई होगी शायद, अब से 20-22 साल पहले टर्म भी नहीं होगी ये वाली। अब मुझे पता नहीं उस टाइम क्या बोलते होंगे उस टाइम पे, बट उनको किसी ने नहीं बताया। सब दवाई देने में लगे हुए थे, और जितनी दवाई ज्यादा खाते थे उतनी ज्यादा गैस बनती थी उनको। बड़े लोग बस एक चीज बोलते हैं, ये जब जाते हैं तो बीमारी देखे जाते हैं। हाँ, बस इतना ये एक शब्द है ये। उसको अभी तो मैम फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बता रहा था कि इसमें जो बाबा,
तो हम ना रात को करीब 10-11 बजे के आसपास वहां पे गए, तो एक पीपल का पेड़ था, और सारे वहां पे भीड़ लगी पड़ी थी, और उसमें सब बाबा का वेट कर रहे थे, तो वहां पे बाबा ही नहीं आए, मतलब तो हमारे यहाँ मैम जैसे जो रिलीजियस जो पार्ट है हमारे पूरी फैमिली के थोड़ा वीक ही है, क्योंकि हम थोड़ा आर्य समाज से बिलोंग करते थे, तो हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजा भी उस टाइम पे होती नहीं थी ठीक से। अब तो हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट है, यहाँ पे रहते हैं, तो वो सारा फिर हम वापस रुके, फिर धीरे धीरे उनका ना वो मतलब इम्प्रूव करने लगी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब हम बड़े हुए तो मेरी सिस्टर ने बताया, वो आज भी एक्सेप्ट नहीं करती, मेनोपॉज था, वो आज भी कहते हैं कि मैं तो बीमार रहती थी, वो सबको कहानी सुनाती हैं आज भी। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि इनका मेनोपॉज फेज था, और वो मेनोपॉज फेज इनका लंबा चला है, करीब 3-4 साल 5 साल चला है वो। जैसे ही वो इनका मेनोपॉज फेज खत्म हुआ है ये सब कुछ ठीक सही, हो गई, बिल्कुल बट सही। इनके पास अवेयरनेस नहीं था ना, बिल्कुल। मतलब वो आज ही मानने को तैयार नहीं है उस चीज के लिए। उस समय बात नहीं करते थे ना कुछ समझते थे इस चीजों हाँ। को कि हमारी बॉडी, आज भी नहीं समझते हैं, आज भी नहीं समझते, क्योंकि इतना पता ही नहीं चलता है ना। एक्चुअल रीजन पूछा जाए तो बता ही नहीं सकते क्या सिम्टम्स है, बस यही है कि हाँ हॉट फ्लैशेस आ जाते हैं, ये हो जाता है। तो आपने कभी किसी से पूछा कि ये मेनोपॉज क्या होता है, ऐसा कुछ किसी से पूछा आपने कभी? किसी से नहीं पूछा, बस सब सिम्टम्स बताते रहे, और जिसको जो होते रहे। अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं होता? क्योंकि मेरे को ना एक्चुअल में मेनोपॉज में फिजिकली कोई सिम्टम नहीं था, जैसे लोगों को फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, किसी का इरेगुलर है, किसी का किसका ज्यादा, बहुत स्मूथ भी होता है, किसी का ज्यादा, जरूरी नहीं कि किसी का, सबका हाँ, सब में सबका चैलेंजेस difficult। हैं उस तरह मेरा सारा का मेरा था मेंटल, हम्म मैं बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हुई इसके वजह से। मैं आपको एक और इंसिडेंट शेयर करूंगी कि मेरे को वीट से एलर्जी हो गई। हाँ, आपने मुझे याद है आपने बताया था जो हमारी फर्स्ट कॉल पे कि आपको कुछ चीजों को देख के आपको एलर्जी हो गई, फोबिया टाइप का हो गया था कि जैसे शुगर है तो शुगर ही मन नहीं कर रहा आपका, 5 महीने शुगर खाए हुए हो गया आपको। वीट नहीं खा रही हूँ, वीट ग्लूटेन का आपने बताया, ग्लूटेन का 2 साल रहा ग्लूटेन का। और जब डॉक्टर बस सिम्टम्स पकड़ के कि वीट से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने वीट खाना बंद कर दिया। 2 साल बाद अचानक एक काउंसलर से बात हुई, तो वो बोले कल मेरे को विजिट करना। मैं उनके पास विजिट करने गई, तो उन्होंने कहा कि आपको है ही नहीं, अच्छा नहीं है वीट एलर्जी है ही नहीं। अच्छा, अब ये चीजें बहुत लोग नहीं समझ सकते। हाँ बिल्कुल, कोई भी मतलब बहुत लोग नहीं समझेंगे कि आपका दिमाग ने एक खाने को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि कि बस ये खाना से मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसे खा के मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब वो मैं क्यों हो रहा है, ये पूरी साइंस है इसके पीछे भी। तो ये सब मेनोपॉज के ही वो मेंटली डिस्टर्ब कर किया मुझे मेनोपॉज ने। और लेकिन ये अच्छा रहा कि मानस से समझाया, और फिर मैं आपके पास आई, और हमारा फिटनेस की जर्नी से किस तरह से मैंने मेनोपॉज को डील किया, ये तो मेरे लिए भी एक बहुत हम अभी बात करेंगे मैम, इस पे बात करेंगे। एंड जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी एक जो बच्ची है जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो उसमें प्यूबर्टी वाले फेज में आती है, तो मैं अपनी एक फ्रेंड से पूछ रहा था कि जब प्यूबर्टी तुम्हें हिट की थी तो तुम्हें पहली बार किसने बताया? तो उसने बोला कि मुझे ना मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने बताया। तो मैंने कहा बड़ी सिस्टर को किसने बताया? उसने बोला मम्मी ने बताया होगा। बट वहाँ पे फिर हमारी डिस्कशन ये था कि जो पहले की प्रैक्टिसेस थी जब पीरियड्स के टाइम पे वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी, है ना, जब लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, है ना, तो हम मतलब वो सारी चीज़ जो मम्मी ने हमें बताया, लेकिन मम्मी के पास भी तो वो नॉलेज होनी चाहिए ना। मम्मी ने प्यूबर्टी के बारे में बता दिया आपको, एक्चुअल में नेट तो अब आया है ना, हाँ इंटरनेट तो अब आया, सही बात है, गूगल तो अब आया है, बिल्कुल। और अब तो सब बच्चों को सब कुछ बहुत बच्चियां बता देती हैं, बल्कि आके हाँ हमें बताने की जरूरत चैट नहीं जीपीटी पे पड़ती है। डालो वो बता देगा उसमें, अब तो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन अभी मेनोपॉज के बारे में अभी भी नहीं है उतना सब नहीं कुछ। नहीं मैम नहीं है, मैंने बताया ना कि इसमें मैं जब इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा कि इसको और क्या क्या रिसर्च हुई है, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। और आपको बताऊं कि इसमें मैंने एक पढ़ा कि जो जो पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है जो फीमेल्स में, मतलब हर 10 में से 7 जो फीमेल है उनको पीरियड्स का इशू है। किसी को पीसीओडी है, किसी की फ्लो कम हो रहा है, किसी का ज्यादा फ्लो हो रहा है, बट वो किसी से बात नहीं कर रही, बिल्कुल, है ना। और एक इसमें आप एक स्टोरी बताता हूँ आपको, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उसमें भी मतलब वो 19 ईयर्स की है खाली, एंड उसको 16 ईयर्स की एज में उसको ये पीसीओडी वाला सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे उसको। एंड तो ये जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक तरह से। उसका जो बच्ची है उसका वेट है 76 के आसपास वेट है उसका, तो रीजन तो साफ दिख रहा है कि उसका 76 वेट है, और 16 की एज में भी उसका 76 ही वेट था वहां पे भी उसका, अभी थोड़ा और बढ़ गया है अभी उसका। तो अब उसकी मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया, वो बेचारी दवाई खा रही है पिछले 3-4 सालों से, है ना, उसको पीरियड्स नहीं होते। फिर पीरियड्स कराने के लिए फिर अब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर वहाँ पे उसको मेडिसिन देते हैं, फिर वहाँ पे उसके पीरियड्स होते हैं। तो जब उसने बच्ची ने खुद से मतलब किया, अप्रोच किया, तो मैंने उससे बात की, तो उसने बोला मम्मा से बात कर लो। तो मैंने उसकी मम्मी से बात करी, तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसके तो अभी पीरियड्स हो गए, लास्ट मंथ ही पीरियड्स हुए हैं इसके, और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें
आप इसको जरूरत नहीं है इसको उस चीज की। तो मैंने कहा मैम आप ये देखो कि बच्ची कंसर्न है, आप उस कब तक दवाई खिलाओगे उसको? उसको जो बेस जब देखोगे कि इसका रीजन क्या है, जो हमारा जो कोर रीजन है वो हमारा वेट है, कि बच्ची ने एकदम से ज्यादा उसकी हाइट को देखते हुए 76 बहुत ज्यादा वेट है, हाँ। और जितना जितना हमारा वेट कम होगा ये परमानेंट फिक्स हो जाएगा उसको। तो मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़े उसकी मम्मी को ये समझाने के लिए कि जो बच्चे को दवाई की जरूरत नहीं है, एक्चुअली एक अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत है है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं, तो हम बात नहीं कर रहे एक्चुअली। तो मैं हम बात नहीं करना चाहते एक्चुअल में इस टॉपिक पे। हाँ, चाहे वो प्यूबर्टी के टाइम पे हो, हाँ, चाहे वो पीसीओडी हो, इस रिलेशन में बात ही नहीं करनी है। हाँ, हाँ, क्योंकि वो ये बस अंदर छुप के करने का काम है, रूम में बैठ के अकेले अकेले बात करने का काम है, ये खुल के बात करने के टॉपिक नहीं है। इवन मैं अभी आपके टॉपिक पे आई हूँ, वही एक बहुत बड़ा समाज में मैं वही बोल रहा हूँ कि हम दोनों डिस्कस करें। मैंने भी आज तक इस तरह की ये सब बातें नहीं की। जैसे मैं अपनी फैमिली की बताता हूँ आपको कि मेरी खुद की फैमिली में मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मैंने कभी उनसे पीरियड्स के बारे में बात नहीं करी, आज तक नहीं करी। और जब भी कुछ बात होती थी तो मम्मी और वो कर लेते थे। और वैसे फिर मेरी वाइफ आई घर में, एंड उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें ना, काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। फिर हम अब पीरियड से बात कर रहे हैं कि अभी पीरियड चल रहे हैं, फ्लो ज़्यादा है, मैं बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। मैं और मम्मी तो आज भी बातें नहीं कर पाते। हाँ। मैं और मम्मी आज भी नजरें नहीं मिला पाते कि हम उसमें इन बातों के लिए कंफर्टेबल नहीं है हमारा समाज। कंफर्टेबल नहीं है उसमें, आज भी कंफर्टेबल नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी। और बहुत चीजों पे कंफर्टेबल नहीं। सिस्टर से भी मतलब वहाँ पे थोड़ा नॉर्मलाइज चीजें हो गई हैं, बट आज भी अगर उनको कोई पैड चाहिए होता है स्वाति से, तो वो पहले देखती गौरव तो रूम में नहीं है ना, तो उसके बाद वो उससे पैड मांगेगी। और वहाँ पे फिर वो अभी मतलब अभी भी वो उतना कंफर्ट, बहुत सारी चीजों में कंफर्ट नहीं है गौरव। ये तो हम चलो बहुत डीप टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, फिटनेस पे ही नहीं है। फिटनेस पे नहीं है, सही बात है। हाँ, हम थोड़ा सा ना दूसरी साइड चले गए उसमें, बट ठीक है, हम अभी फिटनेस पे भी आते हैं। तो ठीक है मैम, तो इसमें अभी जैसे हमारा जो ये मेनोपॉज वाला फेज चला था, इसमें जो चैलेंजेस थे आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। यही चैलेंज था मुझे, बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, और सबसे बड़ा पॉइंट था एक दिन मुझे एंजाइटी अटैक आना। अच्छा, हाँ, आपने बताया था कि इसमें मेरे को 26 जनवरी का दिन भी याद है। 26 जनवरी के 25 जनवरी की रात को 11:30 बजे अचानक से ही मेरे को पल्पिटेशन स्टार्ट हुआ और हार्ट बीट बहुत तेज होनी स्टार्ट हो गई। तो हस्बैंड तो समझे ही नहीं, शांत रहे। फिर मैंने कहा बीपी मशीन लेके आओ। बीपी लेके आए तो बीपी इतना, मेरा बीपी हमेशा टचवुड बिल्कुल सही रहता है। मेरा बीपी आया 170 और 101 नीचे का, और मेरे को तो कंट्रोल, और फिर मेरे हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया। मैं चीख के रो रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चीखूंगी तो शायद मेरा बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन चीखने से भी कुछ नहीं हो, चीख के रो रही हूँ। और अवेयरनेस है नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। हस्बैंड बहुत चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, बीपी दे रहे हैं, बीपी की गोली दे दी अपनी उन्होंने, लेकिन वो तो कुछ हो ही नहीं रहेगा, कि वो एंजाइटी है। बिल्कुल। हॉस्पिटल पहुंच गए 1 बजे, और ये हुआ कि माइनर हार्ट अटैक है। और तब पता लगा कि अब टाइम, वो मतलब सबसे बड़ा अलार्म था कि अब खड़े हो जाओ और अपने लिए करो कुछ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जो आप बता रहे हो इसमें यही पता नहीं चल रहा कि वो हार्ट अटैक क्या है, और जिसमें मेरे हस्बैंड अच्छे, मतलब काफी नॉलेजेबल और काफी उस तरह के हैं जो सब कुछ समझते हैं और जानते हैं। वो भी एक तरफ पैनिक में आ गए कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आएगा ना कुछ भी उसमें कि। और चलो हार्ट ये तो था ही, उसके साथ जो साइड इफेक्ट था वो ये था कि 15 दिन तक मुझे कुछ नहीं था, कि मुझे बात भी करने का मन नहीं करता था, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता था। बस बॉडी ने ऐसा गिव अप किया था कि मैं कितनी बीमार हूँ कितने महीनों से। और फिर ये, और डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा उसका रीजन, नहीं सब सही है, बस एंजाइटी अटैक था, ये गोली खा लो एंजाइटी की, डेली खा लो 1 गोली। हम डॉक्टर भी तो उसी टाइम के है ना, उनको भी डॉक्टर यही बता रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं समझ पाते। फिर काउंसलर टाइप जो डॉक्टर्स होते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, उस डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि जब आपको एंजाइटी अटैक आता है ना, क्योंकि हम लोग किसके पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो एंजाइटी की गोली लिख के भेज दिया बस। बिल्कुल मैम, एक्चुअली तो वो है ही नहीं उसका काम। मेंटल हेल्थ वाले के पास गए, तब उसने हमें ये सब बताया कि दिमाग गिव अप कर दिया है, वो इतना थक गया है ये एंजाइटी परेशानियों से कि वो गिव अप कर देता है कि 15 दिन सुकून से बैठो और वापस अपने आप को रीबिल्ड करो और फिर एनर्जी वापस आएगी। सही है, मतलब काफी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें जो लोग मतलब एंजाइटी के बारे में नहीं जानते हैं, मुझे लगता है उनके लिए काफी एक अच्छा एक इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से उनको पता चले कि उनको एंजाइटी हुई है ना, और क्या क्या सिम्टम्स उसमें हो सकते हैं उसको समझने के लिए। तो हम इसमें जैसे आपको क्या, इसमें जैसे ये जो पूरा फेज चल रहा है आपकी फिटनेस जर्नी की, हम अब फिटनेस जर्नी पे आते हैं, है ना। मेनोपॉज के बारे में बात कर ली, तो इस मेनोपॉज फेज में आपका, जैसे हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया था कि मैंने आपको बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे हमने अभी बात की है,
हमने अपना जो पोर्शन साइज था उसको कंट्रोल किया, हमने जहाँ पे उसको बैलेंस करना था खाने को वहाँ पे बैलेंस किया। बट जो आपका जो एक फिटनेस जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। हमने जो लास्ट 6-7 मंथ में जो हमने चीज़ें फॉलो करी हैं, तो आपका क्या डेली रूटीन क्या रहता है आपका? अभी सबसे पहले तो मैं आपकी जो ये इसमें रहा है, ये बहुत ही एंजॉयबल जर्नी थी मेरे लिए। अच्छा। और और एक ना इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बता रही थी उस दिन में, कि हमारा एक रूम गंदा था, उसके अंदर हम घुसे और उस रूम को हमने क्लीन कर दिया, और वो रूम में जंगे भी निकल गई, रूम भी बहुत सुंदर लगने लगा और सब कुछ अच्छा हो गया। वही आपने किया कि खाना मैं वही खाती थी, हाँ, जो अभी खा रही हूँ, हाँ। बस आपने मेरी थाली को करीने से सजा दिया और उससे जो है मेरा सब कुछ सुंदर हो गया जो मुझे चाहिए। मेरी मेंटल हेल्थ भी सुधर गई, मेरे मेनोपॉज को भी मैं अच्छे से डील कर पा रही हूँ, और जो दुनिया को दिखता है कि बॉडी भी अच्छी शेप में आ गई है, इसका ये हुआ। मुझे कोई आपने कभी भी, मतलब मुझे हम 6 महीने हो गए, हम एक दूसरे को जानते हैं, 7 मंथ चल रहा है अभी। 7 मंथ चल रहा है। कोई आपको मुझे स्पेशल ग्रोसरी लाने के लिए नहीं कहा कि मैं हर वीकली अपने हस्बैंड को बोलूं कि मुझे ये चाहिए। ना कोई सूप्स की रेसिपी मुझे ढूंढनी पड़ी, ना मुझे कोई सैलेड्स की रेसिपी ढूंढनी पड़ी। जो मैं खा रही थी उसको बस करीने से आपने खाना सिखाया, और इसीलिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं रहा मेरे लिए, और मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो हम यही है कि पता है इसमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारी फिटनेस जर्नी है, जब भी आप उसको तो ना उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए उसको। हमारे पता है बेसिक्स हमेशा बेसिक्स ही रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप चाहे आप फिटनेस जर्नी की बात कर लो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, अगर आप उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपकी जो अगर मतलब जो कहते हैं ना नींव हमारी जितनी मजबूत होगी उतना हमारा अच्छी बिल्डिंग बन पाएगी। हमें पूरा बेसिक्स पे काम करना होता है। जैसे क्या होता है कि अभी मैंने भी देखा है उस टाइम पे, तो जब मैं कल रिसर्च भी कर रहा था उस चीज़ के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं जो कि मेनोपॉज को मतलब एक तरह से हैंडल करने में मतलब काम में आते हैं। इतने सारे हर्ब्स थे, इतनी सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे मैं देख रहा तो वो कंपनीज का बहुत ज़्यादा उस पर फोकस था, और बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव मार्केटिंग थी उसके अराउंड उसमें। बट जो हमारी जो जर्नी रही है, हमने खुद ने भी रियलाइज किया, हमने सीड्स ऐड किए हैं, हमने नट्स ऐड किए हैं हमने, है ना, और प्रॉपर छोले चावल दाल राजमा ये सब चीज़ें हमने खाई हैं, ठीक है। तो हमने तो बहुत बेसिक्स फॉलो करके अचीव किया, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके सही रहेंगे ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है वो हर्ब्स की, वो सब चीज़ों की। वो पता नहीं वो वर्क करती भी नहीं करती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मतलब नहीं जाना चाह रहा कि उस पर, क्योंकि वो मार्केटिंग उस तरह से करी गई उसको, है ना। तो हम इसे अब हम बात करेंगे कि जैसे आपके केस में मुझे जो एडवांटेज मिली वो ये थे कि मैंने आपको बोला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, है ना, आपने एकदम से एग्री हो गए कि आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। बट जिम में जब आप गए तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए आपके? देखो, मैंने ना एक्चुअल में बहुत साल एरोबिक्स किया है। हाँ, 12 साल मैंने दुबई 12 साल किया? 12 साल मैंने एरोबिक्स किया है, लेकिन उस एज के लिए वो अच्छा था, क्योंकि तब घुटनों में भी ताकत थी, खुद की में भी ताकत थी, तो क्योंकि कार्डियो है एरोबिक्स पूरे टाइम के। और मैं कभी जिम में नहीं गई थी, ये मशीनें करना, तो एक डर था। और मैंने आपको बताया मेरे को नी प्रॉब्लम और हाथ में ये रोड्स डली हुई है, तो यही था कि मशीनों में पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या कराएंगे अंदर जाके। लेकिन फिर आपने कहा कि आपको जाना पड़ेगा, और मैंने आपको कहा कि ये मेरा लास्ट चांस था। तो जो आपने कहा मैंने वो सब कुछ किया, और वो मेरे लिए वर्क भी किया। और फिर हम जिम में गए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहले तो जाती सार मेरे जो ट्रेनर्स वहां पे थे, उन्होंने मुझे पुल अप बार पे खड़ा कर दिया। कल ही हमने बात करी है, जो हमारा कल हमने शूट किया है जो कीर्ति के साथ में, हमने कल ही बात करी कि जब हम जिम में जाएं फर्स्ट टाइम तो किस तरह से उसको मैनेज करें। हाँ, तो जो आपने मुझे दिया था कि ये एक्सरसाइज दिया था करनी आपको, है, हाँ, वो मैंने ले जाके वहां पे दिया अपने ट्रेनर को। तो नेचुरल सी बात है, वो अपना कहेगा। बिल्कुल वो समझ भी नहीं पाते, वो समझ भी नहीं पाते ये क्या है क्या नहीं। मैंने तो है। जो चीजें आपको सपोर्ट करेंगी मैंने उसमें कोर वाली चीजें मिक्स की थी, आपको हमने पहले घर पे किया, वो आपने जो दिया था 15 डेज आपने घर पे किया। मैंने फिर बिफोर एंड आफ्टर कुछ एक्सरसाइज आपको ऐड करके दी थी, जो कि आप बोलते थे कि उसमें से कुछ हमारी कीगल एक्सरसाइज थी, जो आप बोलते थे कि थोड़ा सा और लगता है वहाँ पे जिम में। हाँ, तो आप घर पे आगे करते थे? जो फ्लोर एक्सरसाइज थी वो मैं घर पे करती थी, और बाकी सब एक्सरसाइज में वहाँ पे। अच्छा, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी कि मैं खुद भी कर सकती थी, जो आप बताते थे, मुझे मशीनों के नाम भी नहीं पता थे। हाँ, वो भी एक तो मैं पहले गूगल पे देखूं घर पे या यूट्यूब पे देखूं, फिर वहां भूल जाती थी, क्योंकि जाके मशीनों पे पहले नाम पढ़ूं कि क्या पढ़ के आई हूँ। इसलिए मुझे फिर उससे थोड़ा पूछना पड़ा कि बताओ। लेकिन उन्होंने भी फिर मुझे धीरे धीरे हेल्प। मुझे आज पता चला कि आपने उससे पहले जिम नहीं किया था। मैंने जिम कभी नहीं किया, आपने एरोबिक किया एरोबिक्स ही किया था। जब मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेंथ वर्कआउट आपने किया, तो आपने बोला था कि हाँ किया है मैंने। वो जिम में जो हमने एरोबिक किया था, उसमें वेट्स के थ्रू जो करवाती थी। हाँ, मैं समझ गया। कार्डियो मेन होता था। आपने तो बहुत जल्दी मतलब इसमें एक तरह से देखा जाए तो
आपको मैंने प्लान दिया, आप तो मुझे लगता है कि विद इन अ वीक और 2 आप उस पे प्लान पे हाँ अच्छे हाँ से हाँ हाँ हाँ, मतलब फॉलो क्योंकि करने स्टार्ट करते मुझे थे बहुत आपने। पसंद था और हम एरोबिक्स के थ्रू करते थे, मशीनें नहीं थी, वो एक्सरसाइज जो हम मशीनों पे करते हैं वो हम वेट्स के साथ में वहां पे करते थे, एरोबिक्स में फ्लोर पे या खुद ऐसे डंबल्स के साथ में, सॉरी। लेकिन जिम में कभी नहीं किया था, मेरा फर्स्ट टाइम था जिम में जब मैं गई, और एक फोबिया था जिम जाना ना, क्योंकि हस्बैंड को भी लगता था कि तू जाएगी और घुटने में, क्योंकि कोई समझेगा नहीं समझेगा तेरी बॉडी को कि तेरे घुटने में प्रॉब्लम है, हाथ में है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए करना मतलब था। काफी करेजियस मतलब वो था, एक तरह से आपका स्टेप था हाँ उसमें। एंड मुझे याद है कि आपने कई बार आप चैलेंजेस फेस करते थे कि जैसे मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई है, वो ट्रेनर बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं, आपको जंपिंग जैक करा रहे हाँ हैं, हाँ और मैं मना कर रहा हूँ कि मैम आपके नी में पेन है। एंड जब भी तो ये होता है मैम, जब भी आप कोई ओवरवेट है या फिर ओबीज है तो उसको जंपिंग जैक मतलब जंप वाली एक्सरसाइज ही नहीं करानी है उसको। बीच में कुछ टाइम के लिए तो गौरव हो गया था, क्योंकि इधर आप बताते थे, अब हाँ, नेचुरल वो सी आप बात बीच है, में कहीं ना उधर वो बताएंगे, क्योंकि अब मैंने उनको हायर किया है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मुझे मशीनें समझ में ही नहीं आती तो मुझे वहां हायर करना पड़ा पीटी, तो वो बताते थे। लेकिन फिर बाद में अच्छा हमारा वो बना हाँ हाँ कि जितना आप बताते थे फिर उसको मैं उनको समझाती थी, देखो मैं इस करूंगी यही ही जो मुझे गौरव दे रहे हैं, हाँ। लेकिन आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके आप करा कराओ, दो उसको, आप उसको है ना? मॉडिफाइड कर लो अपने हिसाब से, क्योंकि नेचुरल सी बात है आप भी उनको फॉलो नहीं करोगे पूरा, क्योंकि आप नहीं जानते हो। हाँ हाँ तो लेकिन दोनों ने, उधर सुनील ने भी मेरे को काफी हेल्प किया इस चीज में, और आपके हिसाब से फिर मैंने वहां पे किया, बिल्कुल बिल्कुल। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से ही शायद मैं, और इसीलिए मैं आपसे समझना भी चाहती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे हमारी बॉडी के साथ वर्क किया है, कि मैं पिछले 7 महीने से कोई मैंने नींद की रात को सोने के लिए कोई टैबलेट नहीं ली, और कोई मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम, कोई पेल्पिटेशन मैंने महसूस नहीं की है पिछले 8-6 महीने में। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था ना, तो उसमें तो मेरा जो फोकस था मेन वो था न्यूट्रिशन और जो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो उसका रीजन ये था कि एक तो आफ्टर 35 जो फीमेल की बॉडी है उसमें जो हमारे मसल मास है वो वैसे ही कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम सार्कोपीनिया बोलते हैं। अच्छा तो 0 से लेके 3% के बीच में हर साल हमारा मसल मास कम होना ही है। अच्छा। और दूसरा हमारी बोन की डेंसिटी हर साल कम होती चली जाती है, जिसको हम एजिंग बोलते हैं। एक्चुअली एजिंग यही होती अच्छा है ना, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको। तो मेरा ये था कि पहले से देखो, एजिंग को हम नहीं रोक सकते, ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता उस चीज को। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ना हम डिले कर सकते हैं उसको। बिल्कुल। तो हमने क्या करा, हमने स्ट्रेंथ वर्कआउट उसमें ऐड कर दिया वहाँ पे। तो स्ट्रेंथ वर्कआउट से क्या हुआ, जो हमारी मसल्स जो लूज हो रही थी हमारी, वो हमारी कम होने, जब मान लो किसी की 2% हो रही है तो हो सकता है आपकी 0 पॉइंट समथिंग% लूज हो उसमें, ठीक है, क्योंकि वो तो जानी है उसमें मसल्स। तो दूसरा, हमारा फैट लॉस जर्नी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। तो जब हमने ये वाला जो स्ट्रेंथ वर्कआउट किया तो उसमें ये था कि मेरा फोकस किस चीज पे था, कि जो बॉडी का फैट है हमें उसको रिड्यूस करना है। और वो सबसे टफ टास्क था उस टाइम पे, बिकॉज आप जब हम मेनोपॉज फेज में होते हैं तो क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन जो हमारे हार्मोन होते हैं उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है उसका। बट फैट की वजह से वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाती हैं चीजें, ना तो वो कमी हो पाता बिकॉज फैट है, और दोनों के दोनों जो हमारे फैट सोल्यूबल रहते हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं हमारे, जितना बॉडी में फैट होगा उतना ज्यादा वो हमारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जबकि जो फेज है उसमें कम होना है। ठीक है, तो हमने फोकस किया कि जितना हमारी बॉडी से फैट कम होगा उतनी ही ज्यादा हमारा जो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन है वो हमारा कम होता चला जाएगा। तो हमारे जो 3 हार्मोन जो बेसिकली जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हमारे करते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन हो गया, हमारा टेस्टोस्टेरोन हो गया, और एस्ट्रोजन, है ना। ये 3 हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे फैट के थ्रू हमारे वो पूरा फ्लक्चुएट करते हैं। फैट चाहिए होता है मतलब बेसिकली उनको, है ना। तो हमारा फिर उस पर फोकस गया। दूसरा, जैसे आपने बताया कि आपको एंजाइटी है और वो सब चीजें, तो मेरा ये था कि जब मैंने आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया था तो आपने उसमें जो फिल किया उसमें कुछ कुछ चीजें थी कि उसमें प्रोटीन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था मुझे। तो प्रोटीन जब तक नहीं हो कोई रिकवरी कहाँ से होगी, है ना। तो हमारा एक तो मसल्स वैसे ही जा रही हैं, ऊपर से हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा कम है, जो कि हमें भी थोड़ा टाइम लगा, उसमें 1-1.5 महीना लग गया था प्रोटीन को उसमें उस लेवल तक लाने में। तो प्रोटीन को मैंने किया, और उससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया कि उसमें मैंने हेल्दी फैट्स ऐड किए। फैट्स पहले भी थे आपकी डाइट में, वो डिफरेंट फॉर्म में थे, हमारा ट्रांस फैट था, बाकी चीजें। तो हमने उसको ट्राई किया कि हम उसमें ओमेगा वगैरह ये सब चीज़ें ऐड करें। तो मैंने आपको सीड्स ऐड करवाए उसमें, और सीड्स में भी हमने वैरायटी रखी, उसमें हमने नट्स भी ऐड किए उसमें। इसमें हमारा बेसिकली अखरोट हमने ऐड किया बिल्कुल, उसमें, वॉलनट, हाँ। है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें, तो ये पूरा का पूरा एक होलिस्टिक व्यू मैंने मतलब एक प्लान किया आपके साथ में, और जो अच्छे से काम भी किया। बिकॉज आपका मैंने देखा आप ना बहुत सीन से हो, आपके जैसे मैंने जो जो चीज़ें आपको बोलता चला गया आप फॉलो करते चले गए। बीच में कई बार ऐसा आया कि आप ना बहुत तेजी से वेट लूज कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कुछ दिया तो आप उसके जो मैंने दिया उससे भी कम खा रहे थे आप,
उस टाइम पे? किसका मुझे आइडिया नहीं। हाँ, बट होता क्या कि एक तो वैसे ही आप, क्योंकि आप ना मोटिवेटेड फील कर रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं उस टाइम पे। अच्छा। तो मैम उस टाइम पे क्या हो रहा था कि आप ना काफी तेजी से वेट लूज कर रहे थे, तो आपका मुझे याद है कि जो सेकंड मंथ जो था उसमें आपने करीब अराउंड 3 kg लूज किया आपने, और हमने 86 से स्टार्ट किया था, एंड नाउ यू आर 69-70, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो हमने वो 16 kg 17 kg के आसपास हमने वेट लूज कर लिया है ऑलरेडी, और वो हमने 6 मंथ और 7 मंथ के पीरियड हाँ में हाँ हाँ। हमने किया है। तो आप बहुत मोटिवेटेड थे उस टाइम पे, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे थे। जैसे जैसे प्लान में था वैसे वैसे आपने उसको फॉलो किया, एंड मुझे भी थोड़ा सा मानस ने मुझे हेल्प की वहाँ पे, और कुछ हमारे लिए जो हमने प्लान किया वो हमारे लिए वर्क किया, और सुनील ने भी इसमें काफी हेल्प की बिल्कुल। कि जो मैंने एक्सरसाइज दी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि मैंने तो एक्सरसाइज लिख दी, हाँ। बट उसमें उसको एक नया कराना। जो बिगनर है उसमें वो किस तरह से करेगा उसको, तो वहाँ पे जो आपके जो ट्रेनर है उन्होंने भी काफी हेल्प की उसमें। सुनील ने बहुत हेल्प की उसमें मुझे, मेरे को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो जिम नहीं जाने वाली लड़की को और इतने वेट के साथ वाली को। बिल्कुल मैम। मैम इसमें आप मुझे ये बताओ कि जैसे ये देखा है जैसे कि मैं जो एक तो फीमेल के लिए जिम जाना ही मेरे हिसाब से आजकल अगर अर्बन एरियाज में देखोगे तो बहुत कॉमन हो गया है वैसे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रूरल साइड जाओगे या फिर थोड़ा सा मिडिल क्लास उसमें जाओगे तो आज भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है जिम को लेके, जो जो फीमेल है। तो आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए जब आप? ये वाला चैलेंज तो बहुत ज्यादा था गौरव, ये भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि क्या है ना कि वही अगेन मुझे अपनी एज बार बार बोलनी पड़ रही है। नहीं वो 51 की एज में जिम जाना बहुत डिफिकल्ट था। मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था, समाज के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि ये 51 साल की उम्र में जिम जा रही है। मुझे ये तक भी सुनने को मिला कि कमर उमर लचक गई ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, बच्चे बाहर रहते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ और मुझे क्यों करना है, क्योंकि हमारे में वही अगेन अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है हमारे यहाँ पे। मैं जिम गई, अभी भी जिम में मेरे मतलब में लगता है सब मुझे बताया जाता है कि मैं लेडीज में ओल्डेस्ट हूँ और जिम के जितने मेंबर्स हैं उनमें सेकंड मेरे यहाँ ओल्डेस्ट पे हूँ। कोई भी ऐसी कोई फीमेल नहीं है जो कि 50+ हो, है ना? मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं पिछले 2-3 साल से जिम जा रहा हूँ। कोई मतलब आपने कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है इसमें। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि आप जिम जाते हो, क्यों जा रहे हो, तो बहुत जो फीमेल्स है वो भी बोलती हैं जो आपके आसपास जो सब छोटी सोसाइटी है में? ना। अच्छा, सब और छोटे जो बड़ी हैं वो बोलती हैं कि वो लोग तो करती नहीं है, वो लोग करते करती नहीं है, तो उनके लिए है कि आप अभी इस उम्र में जिम जाते हो, क्यों करना है, किस लिए कर रहे हो। अच्छा, आज भी ये सब बातें होती हैं? आज भी सब बातें होती हैं कि क्यों कर रहे हो, जिम में भी आश्चर्य होता है। और जब आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपका रहा इसके बाद भी होती हैं? इसके बाद भी होती है। तो अभी उसके बाद भी किस तरह की बातें होती हैं अभी? बहुत अजीब अजीब सी बातें मतलब कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं? से बोल देते हैं कि क्या नाम है, किसके लिए कर रहे हो, अभी क्या मोटिवेशन है, किस लिए कर रहे हो, क्या अब तो सास बन गई हो, तो या फिर अब बहू आने के लिए उससे कंपटीशन शुरू कर रही हो। ओह, अच्छा। मतलब ये कोई सिर पैर की बातें नहीं है। तो मतलब अभी भी चल रहा है सब? अभी तो भी ऐसा सब नहीं कुछ कि चलता अभी रहता है, अब तो बंद कर दो क्योंकि अब तो कितना कम हो गया है। ओह, अच्छा। जबकि खुद ही कहते हैं, पहली बार मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिला है कि है ना, किसी ने तो बोला "अब और मत करना तो फेस और चिपक जाएगा", लेकिन किसी ने बोला है, किसी 2-4 लेडीज ने मुझे ये भी बोला है कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि ज्यादातर वेट लॉस होता है तो फेस छोटा हो जाता है और फेस पे से रौनक खत्म हो जाती है, लेकिन तेरे फेस पे रौनक आ रही है। और एग्जाम्पल, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं तुझे पता है ना वो फ्रूट देखते हैं कैसे हो जाता है, जब श्रिंक होता है तो कैसे वो हो जाता है, तेरा फेस ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं कहा ठीक है, जिसको जो बोल रहा है बोलते रहो, मुझे पता है मैं किस लिए कर रही हूँ ये सब बिल्कुल कुछ। मैम। और पता है जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ही, ये मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो अब से 8 मतलब 2017 या 16 के आसपास की बात होगी, तो मैं ना बहुत ज्यादा पागल सा हो गया था। पागल मैं मतलब वैसे इसलिए बोलूँ कि मतलब लोग ऐसे बोलते थे पागल हो गया है, मुझे भी ये तो बोलते हैं। मुझे उसमें मजा आ रहा था, और मुझे मेरा वेट अराउंड 90 के आसपास था 2017 में। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें ड्राइव कर रही थी कि मैं कुछ ऐसा करूं। रनिंग में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने रनिंग करनी स्टार्ट की। तो पहले ना सब पागल से बोलने लगे थे कि यार ये तो पागल हो रखा है, रनिंग के पीछे वो ये कर रहा है वो कर रहा है। बट जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, फिर मैंने जो बाकी चीज़ें करी, फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, मैंने डिप्लोमा किया और पढ़ाई करी उसके लिए, फिर मैंने न्यूट्रिशन का और ज़्यादा चीज़ें पढ़ी मैंने वहाँ पे। तो फिर मैंने देखा कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आनी स्टार्ट होगी। तो जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, जब एक रेसिस्टेंस रहता है, बट जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती चलेगी, आपके लोग एग्जाम्पल दिया करेंगे, अभी भी देते होंगे नो डाउट। हो सकता है पीछे से देते हो, लेकिन सामने ऐसा होता है, पीछे से देते हैं, है ना वो। और कुछ लोग ना क्या करते हैं, मतलब पता नहीं होता था वो पॉजिटिव वे में देते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि 4 लोगों के सामने एकदम से बोलेंगे इसने इतना लूज किया है। ये बताना जरूरी नहीं है, जो लोग मेरी लाइफ में प्राउड फील करो उस पे। आज नए आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा तो क्यों बताना है ना। हाँ, भले आपको ऐसा लगता है, लेकिन
पता है वो कई बार ना आपको जो नए लोग आ रहे हैं, हाँ सपोज उनको क्यों बताना है कि इसने लूज किया है अभी, अच्छा मतलब उनके पास शायद तो कुछ बात करने के लिए वो नहीं। बुली करने वाले, मुझे ऐसा था वो जानबूझ के दिखाना हाँ चाहते हाँ हैं ये कि होता नहीं ये पहले ऐसी नहीं थी, हाँ 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 वो ये पहले भी ऐसी हाँ, थी पहले ऐसी अब थी और अब ऐसी हो गई है वो रहता तो है अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, और हमारी एज में नहीं है। जैसे आप यंग एज में हो, बच्चे हैं मेरे, वो यंग एज वो करें तो अच्छा है, लेकिन इस एज में तो ये होता है ना कि बस बैठो साइड में। मैं पता है इसमें ना बहुत लंबा पॉडकास्ट करना पड़ेगा मुझे ना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अभी एक मुझे याद आ रहा है कि जैसे कोई भी फीमेल होती है तो मैंने कभी नहीं सुना किसी के भी फैमिली में उसको मोटिवेट किया गया हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। मे बी वो अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेशन उस तरह की नहीं है, वो भी एक रीजन है ना। सोसाइटल रीजन भी है, कई कई सारी चीजें हैं कि जिम में जाएगी वहां तो लड़के ही होते हैं, हाँ है ना, वो भी एक रीजन रहता है कि वहां पे लड़के ही होते हैं। फिर दूसरा एक ये होता है कि मसल्स ज्यादा बन जाएगी, है ना, हाँ डोले शोले बन जाएंगे तुम्हारे बोले लड़कों के नहीं बन रहे वो तो दिमाग में तो वही है ना, डोले शोले बन जाएंगे। हाँ तो वो भी एक बात होती है। जब भी तो कुछ नहीं होता, फैट तक तो जाता नहीं है, डोले शोले कम करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फिर उसमें ये भी रहता है कि क्या कहते हैं लड़कों के काम होते हैं, तो है ना। तो कभी ना स्ट्रेंथ को जो फीमेल है उनको हमेशा देखा गया कि वैसे तो उनके पास जो बायोलॉजिकली उनको एंड्योरेंस के लिए जो सॉफ्ट टिश्यूज ज्यादा होते हैं फीमेल बॉडी में, तो आप लोग अगर सुबह से लेकर शाम तक भी कुछ चीज कर रहे हो तो आपके अंदर ज्यादा एंड्योरेंस होती है। वो मतलब भगवान ने दिया एक तरह से बायोलॉजिकल ही, उस तरह मैं बोलूंगा कि मिलती है, हाँ गिफ्टेड है वो चीजें। सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा होते हैं, वो लेट सकते हैं, है ना। तो भगवान ने वैसे अलग अलग बनाया है, दोनों बॉडीज को अलग बनाया है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एंड जो आप अभी कर रहे हो ना, ये आपको आगे जाके किस तरह से बेनिफिट करेगी ये आप खुद देखोगे कि आपकी एज नंबर्स में बढ़ेगी, लेकिन आप हाँ। वैसे यंग होते चले जाओगे, जो अभी हो भी रहा है देखते हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में बच्चों को इजी कर सकें। बिल्कुल मैम। मैम आपको मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे आप ये जो हमारी जर्नी चल रही थी इसमें कि कभी आपने डिमोटिवेटेड फील किया हो, है ना, कि यार बहुत हो गया अब तो, है ना, क्योंकि 6-7 महीने हो गए। कभी नहीं हुआ ऐसे क्या मतलब क्या ड्राइव करता है? एक सिंगल डे नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी भी लोग पूछते हैं अब तो बंद करेगी, मैं कहा नहीं, मेरा अभी कोई विचार बिल्कुल भी नहीं है कहीं बंद करने का। चाहे मैंने अपना टारगेट वेट अचीव कर लिया है या करने वाली हूँ, लेकिन मेरे को कोई बंद करने का नहीं है, क्योंकि यही मोटिवेशन है। और मैं इस समय जितनी खुश हूँ उतनी खुश मैं बहुत 5-7 साल पहले हुआ करती थी। तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है, और ना मेरे दिमाग में एक भी दिन आया। इनफैक्ट इसमें मैं एक बात बोलूंगी कि मेरी एक ही बार डांट पड़ी है आपसे, याद है आपको? मुझे याद नहीं है, प्लीज मुझे मैंने कढ़ी में 3 पकौड़ियां ली थी और आपने लिखा था नहीं। अभी कीर्ति हमारे सामने बैठी है, इसको भी सेम पड़ी है कुछ दिन पहले मैंने उस दिन जब मुझे डांटा तो मैंने रोली को फोन करा, आज पता मेरी डांट पड़ी थी। क्यों? मैंने खाने जैसी चीज पर डांट पड़ी, मैंने 3 पकौड़ियां खाई और मैंने लिखा भी उनको कि ये एयर फ्राइड है। तो गौरव ने कहा नहीं एयर फ्राइड है तो कुछ नहीं, लेकिन 3 पकौड़ी नहीं खानी है, 2 पकौड़ी खानी। हाँ 2 खा लो, 1 खा लो उसमें, क्योंकि हमें पोर्शन साइज कंट्रोल करना था उसमें हमारा। बिल्कुल आपका सही था। तो इसलिए मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। उस दिन बाद मुझे रियलाइज होने बट मैं भी कभी कभी डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, मतलब मैं कभी नहीं बल्कि मैं काफी सालों से कर रहा हूँ सेम चीज, मतलब लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है। आपको कभी नहीं लगता? कभी एक भी दिन, वाह एक भी दिन अभी तक तो नहीं हुआ है बिल्कुल भी। सही है, अच्छा है। मैम अगर जैसे कि जो फीमेल अभी इस फेज में है, जो मेनोपॉज फेज में है, आप उनको मतलब क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से वो मैनेज करें? बिकॉज जरूरी नहीं सबके चैलेंजेस रहे। जैसे मैं अभी एक मेरी फ्रेंड है कीर्ति, में उससे बात कर रहा था तो उसने बोला कि उसकी मम्मी के साथ ये सब चैलेंजेस नहीं रहे, है ना। ऐसे बहुत सारे जैसे मेरी सिस्टर को मेनोपॉज फेज में है अभी, उनके चैलेंजेस हैं, काफी सारे चैलेंजेस हैं उनके, बट हमने कभी खुल के बात नहीं करी। मे बी इसके बाद, इस पॉडकास्ट के बाद हम करेंगे पक्का, और मे बी नेक्स्ट टाइम मैं दीदी को लेकर आऊंगा यहाँ पे और हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बट तो उस सबको सेम सिम्टम्स नहीं होते, बट कुछ को होते भी हैं। तो आप उनको क्या क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से क्या करें, मतलब उसमें? इसके लिए एक ही चीज है, खुल के बात करो। ओके खुल के बात करना एक व्हाट्सएप ज्ञान है वैसे तो, कि खुल के बात की होती तो ना डॉक्टर के सामने दिल खुलने पड़ते हैं। बिल्कुल तो ये हर चीज के ऊपर ही है, एप्लीकेबल होता है। यूज करूंगा इस वाली लाइन को ना, कभी कहीं ना कहीं यूज करूंगा पक्का। तो अपने मन की बात सारी करो, सब तरह की करो। मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। जो लोग अपने मन में बातें रखते हैं उसका नतीजा भी मैंने भुगता है। तो अपने मन की बात सब तरह की बातें करो। जितना बातें करोगे उतना अच्छा होगा, उतना ही आपका हस्बैंड भी समझेगा आपको कि किस प्रॉब्लम से डील कर रही है। कि उनके लिए भी नया है, उनके लिए भी नया है, क्योंकि आप ही को नहीं पता तो हस्बैंड को कैसे पता होगा, किसी और को कैसे पता होगा? जो आप डील कर रहे हो आपको ही नहीं पता
कि क्यों हो रहा है। 6 महीने पहले तो मैं चिड़चिड़ी नहीं थी, 6 महीने बाद में चिड़चिड़ी हो गई। मुझे भी नहीं पता, मैं तो सरकमस्टांसेस सोच रही थी ना, हम दुबई से आ गए शायद इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो गई, यहाँ मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन वो रीजन ही नहीं था ना। अब मैं खुश हूँ तो मुझे तो कोई दोस्त की कमी, ऐसा नहीं लगता कि मेरे दोस्त वहां रह गए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो और अभी आप मिलने भी वाले हो इस पॉडकास्ट हाँ, में मैं वहीं जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं दुबई वाले। तो मैम एक तो ये हुआ कि आपने ठीक है खुल के बातें और क्या मतलब इसमें, और मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। ओके, मेडिटेशन ने भी मुझे बहुत हेल्प। मेडिटेशन आप किस तरह का मेडिटेशन रहता है आपका? जैसे हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे आपने बताया था कि आपका जो तो मेरा वर्कआउट सबसे बड़ा मेडिटेशन है, वो तो मेरा शुरू से ही है। हाँ। मैं जब जिम जाती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, चाहे मैं एरोबिक्स जाती थी तब भी, और अभी मैं जिम जाती हूँ 1-1.5 घंटा, मतलब मुझे ना 1.5 घंटे बाद जिम से निकालना पड़ता है कि हो गया अब जाओ यहाँ से। तो मुझे इतना एंजॉयमेंट रहता है, मतलब एक तो वो मेडिटेशन हो गया, लेकिन चलो ये तो एक काम के प्रति किसी को अपने काम में मेडिटेशन फील होता है क्योंकि वो एंजॉय करते हैं। एक मेडिटेशन होता है अपनी ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसने भी मेरे को हेल्प किया, क्योंकि वो मैंने वो बोला ना जो एंजाइटी वाली रात थी, उसने बहुत कुछ करवाना सिखाया, क्योंकि दिखाई दे गया था कि बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड बेचारा परेशान हो जाएगा यदि कुछ हो गया। तो उसने मुझे काफी, साथ में न्यूट्रिशन फॉलो करो, सब कुछ एक्सरसाइज करो, एक अच्छे कोच के अंडर में जाओ। और ये कोच सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, आपको बहुत चीजों के लिए इसका ना बेनिफिट, इतने हिडन बेनिफिट्स है ना जो फील ही किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, जैसे कहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस से ही आप कर सकते हो। जैसे आप इतनी बातें कर पा रहे हो, अगर आपसे कोई 6 महीने पहले 7 महीने पहले सब चीजें, मैं सिर्फ नेगेटिव ही बोलते हैं, है ना, और मैं यही बोलती, अरे ऐसे हैं लोग, भाई ऐसे है, दुनिया ऐसी है, ये सब आपने वो जर्नी एक्चुअली जी है, वो वाली तो है ना, तो आपको वो शेयर कर पा रहे हो उस चीज के लिए। तो और मैम अगर जैसे अभी तो ठीक है, जो हमने उनके लिए बात करी जो इस फेज में है, जो अभी गो थ्रू हो रहे हैं इस फेज से, अगर हम बात करें जो कि इस फेज में जाने वाले हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि पता ही नहीं है लोगों, क्योंकि इसमें मतलब होता क्या है मेनोपॉज, है ना। और आजकल तो मैंने देखा है कि ये मेनोपॉज के जो पहले जो हमारी रेंज थी, वो पहले बोलते थे कि साइंटिफिकली कि 45 से 55 के बीच होंगे, बट कुछ केसेस में भी जो लाइफस्टाइल हमारा, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है अभी, तो ये देखा गया है कि 40 से ही सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो वो चीजें मतलब पास आती जा रही है ना, कि वो किसी को डिले हो रहा है, तो वो जो टाइम वाली जो चीज है ना, कि ये सब लाइफस्टाइल, ये गौरव मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, लाइफस्टाइल है, वो मेन लाइफस्टाइल है, क्योंकि वही चीज है कि हम इतनी चीजों से, मन की बात नहीं करना, हेल्दी नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि जो मुझे ऐसा फील हुआ अपने पिछले 50 साल की उम्र में आ गया कि हम ना ज्यादातर बॉडी पे रहे, शेप पे रहे। बिल्कुल। कि वेट लॉस हो जाएगा तो हमारे लुक्स कैसे हो जाएंगे, बाकी जो वो है ना वो कभी था ही नहीं। हम थोड़ा सा इस पे बात करो कि आपने जो बोला भी कि खाली हम वेट पे फोकस कर रहे थे, हम लोग हमेशा लुक्स पे फोकस करते हैं ना, कि हम पतले हो जाएंगे तो हमारे ये कपड़ा हम पहनेंगे। बड़ा स्ट्रगल है ये किसी अपने क्लाइंट को समझाना कि मैं बोलता हूँ कि वेट इज बाय प्रोडक्ट, जो उससे अदर जो हमारे जो बेनिफिट्स है ना, वो हमारे उसको फील करना स्टार्ट करो कि वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब आप वो फील करने लगोगे, वेट तो अपना वेट कोई कम करना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं हमेशा जो आप बोलते हो कि रॉकेट साइंस नहीं, 36 तरीके हैं। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं वेट लूज करने के, तो खाना बंद कर देंगे, वेट लूज हो जाएगा। मतलब हम लोग सिर्फ इसी पे रहते हैं कि हम पतले हो जाएंगे तो हम सुंदर दिखने लगेंगे। हम हर तरह का कपड़ा शेप के ऊपर ज्यादा फोकस है हमारा, फोकस है। जो उसके और ज्यादा है ना, हम क्या क्या बेनिफिट्स है बताओ। बहुत सारे बेनिफिट, मुझे तो बहुत सारे बेनिफिट क्या क्या, जैसे आपने, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पिछले 7 महीने से अराउंड, हमने 7वां में चल रहा है अभी, तो हम एक जर्नी फॉलो कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। वो आपकी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट आया है उसका? देखो मैं 3-4 बता देती हूँ, बहुत सारे हैं हिडन तो, लेकिन आप बताओ, जैसे भी आप बताओ उसमें, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं फिजिकल बताती हूँ, सबसे पहले फिजिकल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिजिकल बताओ। मैं पहले 1000-2000 स्टेप्स भी चलने के लिए ना, मतलब मेरे को किसी तरह से कहते ना, बच्चे को चॉकलेट दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, ऐसे मुझे समझाया जाता था कि यहाँ तक चल ले। इतना मुझे चलने में तकलीफ होती थी, क्योंकि एक तो घुटना और दूसरा वही मेंटल, दिमाग से बीमार हूँ, तो वही वाली बातें सब थी। और अभी हम लंदन गए मेरे बेटे के पास, हाँ, उसके बारे में भी बात करनी है हमें। उसमें मैंने खुद को चैलेंज किया था कि मैं, ऐसा नहीं कि हम टैक्सी अफोर्ड नहीं करते थे, वहां पे हम टैक्सी अफोर्ड करते थे, लेकिन मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि मेरी वजह से लंदन में टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी। और मैसेज भी आया था मुझे, याद आ रहा है। मैं आपको फोटो के, खाने के फोटो नहीं भेजती थी, वहां पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा जब आप हम लगाएंगे ना इसमें। आपने मुझे मैसेज किया था कि जहां मैं 3000 स्टेप नहीं चल पाती थी, आपने 16-17 डेली। और मानस को इंस्पायर नहीं किया, उसके दोस्तों को भी, मतलब सबके पेरेंट्स आते हैं और सबके पेरेंट्स हमारी एज के हैं, जब मानस जिस एज का है कि हमारी मम्मी नहीं चल पाती आंटी, और आप चल पाते हो।
तो फिजिकल ये सबसे बड़ा था। और स्ट्रेंथ वाइज आप स्ट्रेंथ वाइज हाँ। अपने मैंने आपको बताया वो जिसमें मुझे पहली दिन पुल अप बार पे खड़ा कर दिया था और मेरे को शर्मिंदा होकर उतरना पड़ा था। बिल्कुल। और आज मैं उसके 3 सेट करती हूँ 15-15 के पुल अप बार के पुल अप बार के 3 सेट करती हूँ वेट के अगेंस्ट हाँ वो मैटर नहीं करता वेट के actually। अगेंस्ट अपनी बॉडी को हाँ। पूरा उठा लेती हूँ नीचे से और वो करती हूँ। तो ये सब फिजिकल है। हाँ मेंटली है कि वो दिख ही रहा है अभी, मैं खुश हूँ अभी। मैं खुश हूँ। नहीं, उसके अलावा जो मेरे को एक ना बहुत बड़ा फोबिया था अकेले ना रहने का। अच्छा, मैं कभी अकेले नहीं रह सकती थी क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ। तो थोड़ा सा मैम इसको थोड़ा सा बताओ। मैं ना हमेशा जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ तो मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ। शादी के बाद हस्बैंड का जॉब टूरिंग जॉब था तो बच्चे हुआ करते थे साथ में। फिर जब बच्चे चले गए हम इंडिया आ गए तो जब बच्चे भी नहीं थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे। आप दुबई में रहते थे उसको? हम पहले दुबई में रहते थे, फिर हम इंडिया आ गए तो मैं और मेरे हस्बैंड ही आए। बच्चे तो चले गए, रोली जॉब में रह गई, मानस चला गया। इस हस्बैंड को टूर पे कहीं जाना है ना तो सर्वेंट रखी जाती थी ओह, कि वो सोएगी रात को। मुझे पता नहीं था हाँ, इसका। ये फोबिया था। और यदि सर्वेंट नहीं मिल रही है तो आस पड़ोस से किसी को बुलाया जाएगा या किसी किसी की रिलेटिव? मम्मी है हाँ या किसी की मेड ही है, हाँ। किसी की मेड तक, मतलब पड़ोसियों की मेड आके सोएगी मेरे पास। ओ, वो कंफर्म होगा तो संदीप टिकट करेंगे और वो कंफर्म नहीं होगा तो मेरा टिकट बुक होगा साथ में जाने के लिए, क्योंकि मैं रात को अकेली नहीं रह सकती। और अब क्या है? और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि संदीप गए हुए हैं अभी बाहर और जब सर दुबई गए हो? हाँ हाँ वो दुबई गए हुए हैं और मैं अकेली सोई हूँ। हम्म, पहले मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। हम्म, ठीक है, मैं रह रही हूँ अकेले, आराम से रह रही हूँ। आप सोचो फर्स्ट डे जब संजय फर्स्ट नाइट के बाद नेक्स्ट डे सुबह सिर्फ इसलिए फोन थे कि हम गप्पे बातें मारेंगे। पहले तू ये बता रात को सो गई थी? मैंने कहा हाँ मैं सो गई थी। और अभी 4-5 दिन पहले, ये काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। 4-5 दिन पहले मेरी बेटी का फोन आया तो वो बोली मुझे कि मम्मा आपको पता है आप क्यों अकेले रह पा रहे हो और एक भी बार अब तक फोन नहीं आया है। ये था कि तू आप ससुराल से ऐसे आना आसान नहीं होता हर घड़ी घड़ी, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इस समय मेंटली खुश हो, ऑक्यूपाइड हो कि शाम को मुझे जिम जाना है, अभी लंच में मुझे ये बनाना है, ब्रेकफास्ट में मुझे ये बनाना है। फुल डे आपके पास कुछ ना कुछ है करने के लिए। हाँ। अभी मैंने 9 दिन साड़ियों का रखा कि मैं रोज साड़ी पहनूंगी। और ऑक्यूपाइड थी तो मैं आराम से, देखो मेरा ये किसी को ये कोई रिलेशन नहीं है इसका बिल्कुल मैं फिटनेस से, लेकिन ये हुआ। हाँ। ये फोबिया तक भी मेरा हुआ तो मेंटली मैं इसको कह सकती हूँ कि मेंटली मेरे को बेनिफिट हुआ। और इमोशनली जो बेनिफिट हुआ वो तो हम तब से बहुत देर से डिस्कस कर ही रहे हैं कि मेरी mental health- सोसाइटी में मैम कैसा आपको लगता है कि एज ए सोसाइटी मतलब आप किस तरह से देखती हो इसको? देखो सब लोगों को भी कहाँ पे? इंस्पिरेशन तो मिलती है धीरे धीरे, लेकिन जो मैं आपको एक दूसरी चीज कहना चाह रही हूँ वो है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं मेंटली में जो हुआ कि पहले मैं सारा दिन ग्रीविंग करती थी कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे दोस्त नहीं है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे साथ कोई कॉफी पीने जाने वाला नहीं है। ये आपका ही नहीं है, ये ना जो यंग जनरेशन है, जैसे मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ वहाँ पे ये बहुत कॉमन है कि जैसे होता क्या है कि जैसे लड़की है तो शादी के बाद वो किसी और घर चले जाते हैं, जो उसके अपने फ्रेंड्स होते हैं वो वहीं पे छोड़ जाते हैं और उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। मैं क्या करूंगा उसमें? या फिर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकता। या तो कुछ नए फ्रेंड्स बने। अब नए फ्रेंड्स के लिए पहले आपको उस माहौल में ढलना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। बट उस बीच में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उसमें परेशान हो जाते हो, बिकॉज आपकी एक पूरी लाइफ चेंज हो जाती है जब आप मतलब एक दूसरी फैमिली से आपकी लोकेशन चेंज होगी, वेदर चेंज हो गया, आपका बहुत कुछ चेंज हो जाता है उसमें, है ना। एक नई फैमिली के साथ एडजस्ट करना है आपको, तो ये बहुत कॉमन है मैम ये वाला। आपने अच्छी बात है आपने इस चीज को मतलब लाइक ये सारे बेनिफिट जो थे ना, ये वेट लॉस तो बहुत छोटी चीज है। मेन ये है 3 कारण जिसकी वजह से हम लोग ये फिटनेस, मैं इसलिए बोलती हूँ कि फिटनेस में बहुत जरूरी है जाओ, और ये मुझे भी अवेयर अभी हुआ है। और हेल्दी रहना हमारा हक है, बिल्कुल, है ना। ये कोई ऐसे, और ये ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है। ये नेसेसिटी है। इसको समझना मतलब जितनी जल्दी इसको समझ जाओगे ना, इसको प्रायोरिटी बनाओ, मैं सबको बोलती हूँ। हाँ, इसको प्रायोरिटी बनाओ, इसको ऑप्शनल मत लेके चलो। क्योंकि ये अभी भी मैं मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी रहा है, जो क्लाइंट्स हैं एंड जिन लोगों से मेरी बातें होती हैं, फीमेल में एक जो मैं कभी बात नहीं कर पाया इस चीज पे, बट मैंने देखा कि जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वहाँ पे ना बहुत एक्सेप्टेंस है चीजों को लेके। अगर वो जैसे आप आए या फिर कोई भी है वहाँ पे गिव अप बहुत कम है वहाँ पे। और उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, जो सिंसियरिटी है, जो सिंसियर बहुत होती है। मैं तो फैन हो चुका, सही बता रहा हूँ मैं। जो फीमेल पहले मेरा इतना ज्यादा 3 सिस्टर्स हैं मेरी, और इतना मेरा ऐसे नहीं कहती बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था उन सब चीजों में, तो मैंने देखा, मैं तो फैन हो गया, है ना। जो फीमेल्स जिस तरह से चीजों को फॉलो करती हैं, एक बार कमिटमेंट कर ली तो वही सलमान खान वाला रहता है कि मैं अपने आप फिर किसी और की नहीं सुनना। और मान लो गिव अप करती हैं, फिर से आती हैं,
ठीक है, उसको अच्छे से फॉलो करती हैं। उसमें एक एडवांटेज ये कह सकते हो कि किचन उनके हाथ में होता है ना, ये भी एक एडवांटेज होती है। तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से फॉलो कर जाती हैं। कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस एक्सरसाइज को लेकर रहता है, बट अगर उनको मोटिवेट करो तो वॉक तो करती हैं। जैसे मेरी क्लाइंट है ज्योति, उन्होंने 17 kg के आसपास लूज किया खाली वॉक करके, है ना। 12,000 15,000 स्टेप्स करके वो शाम को बोलती थी। मैं सोचता कि कैसे कर लेते हो यार, मैं तो बोर हो जाता हूँ। क्योंकि बीच में मुझे जब इंजरी हुई थी मैंने देखा कि मैं तो कर भी नहीं पा रहा था। मतलब मैं 5,000 मतलब बहुत बोरिंग वो एक्टिविटी एक तरह से हो जाती है। तो इसमें अभी मतलब अच्छी बात है, हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा था कि हाँ, इसमें जो मेल है ना, वहाँ पे अभी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी वहाँ पे जो अभी भी जो उनकी प्रायोरिटी जो फाइनेंसिस है, वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मे बी मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ पे अभी भी फाइनेंसिस बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। देन फैमिली आ जाती है, देन कहीं जाके वो मतलब Fitness में महीने आते में हैं। 4-5 दिन सोचते हैं कि फिटनेस के लिए भी कुछ कर लेते हैं, बट वो 4-5 दिन से आगे बढ़ नहीं पाती चीजें ना। ये दोनों के लिए है गौरव। जेंट्स लोगों के लिए कह सकते हैं कि फाइनेंशियल और ये सब कुछ, लेडीज का भी बच्चे हैं, फैमिली में और मेंबर्स हैं, उनको लुक आफ्टर करते वो करते मैनेज कर रही हैं। मतलब मैं अमेज्ड हूँ इस चीज को लेके। फिर वो मैनेज कर रही हैं इस चीज को लेके। अगर उन्होंने ठान लिया, देखो एक तो हो गया कि आ ही नहीं रहे पास, मतलब कि आप करना ही नहीं चाह रहे, वो सब चीजें नहीं, आपको मोटिवेट नहीं कर रही वो सारी चीजें, वो डिफरेंट पार्ट है। आपको एक बार मोटिवेट कर गया, फिर आप उसको मतलब कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। मतलब मेरे लिए तो अब मैं ये वाली बात कह सकती हूँ, 6 महीने इस जर्नी के बाद ये सबसे मोस्ट प्रायोरिटी चीज है। अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। तो मैम आज हमने काफ़ी डिस्कशन किया एंड हमने काफ़ी सारे जो पॉइंट्स थे उस पर हमने बातें करी। और उसमें हमारा जो हमने मेन फोकस हमारा था कि हमने मेनोपॉज पे हमने काफ़ी सारे बातें करी हैं। एंड उसमें जो हमारा टैबू था, जो हम डिस्कशन नहीं कर पाते, और आपने भी बोला था कि खुल के बातें करो, बिल्कुल। है ना। तो हमने खुल के ही बातें करी हैं आज। हमने मेंटल हेल्थ पे बात करी, हमने वर्कआउट पे बात करी, हमने जो चैलेंजेस इसमें होते हैं उस पर बात करी। तो ये सब हमने जो डिस्कशन किया, इसके इन सब के बाद आप मतलब अगर आपको एक एडवाइस देनी हो हमारी ऑडियंस को, एंड जो भी आपको सुन रहा है उसको एक एडवाइस देनी हो, चाहे वो किसी भी एज का हो सकता है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक की एडवाइस देना चाहूंगी कि जो भी हम खाते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उसका क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, किस लिए खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो यदि हमें खुद जानकारी है तो हम खुद करें, अदरवाइज हम किसी कोच के अंडर में करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमें अच्छे से उसके आगे पीछे का सब कुछ बता पाएगा। और सेकंड चीज, हमें जिम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हाँ, चाहे वो होमवर्क चाहे होमवर्क करो जाके, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। मैम बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू मैम। एंड आप इंस्पिरेशन हो काफ़ी लोगों के लिए, एंड जो आपकी जर्नी रही है आपने काफ़ी मोटिवेट किया है। इवन आप मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन हो। थैंक यू। एंड आप यहाँ तक आए जयपुर से, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप यहाँ तक आए। एंड हमने जो डिस्कशन किया उस पर मुझे लगता है वो वर्थ रहेगा आपका आना यहाँ पे। बिल्कुल। तो थैंक यू एवरीवन। और अभी हमने आज सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, अब हम ट्राई करेंगे कि निधि मैम को फिर से बुलाएं एंड हम मेनोपॉज पे और बातें करें। बिकॉज जैसे हमने मेंशन किया कि हमने जब उसको रिसर्च किया, हमने गूगल यूट्यूब वगैरह पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इसके बारे में बातें नहीं हुई हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर और कंटेंट लाएं, है ना। निधि मैम को लाएं या फिर किसी और गेस्ट को लाएं, हम इसके ऊपर और बातें करें अभी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच गौरव, और मेरे फिटनेस कोच होने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई गेस मतलब आपका वर्थ रहा होगा ना। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।